तो राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि आप पहले वाले सांसद नहीं हो, अब आप एक विपक्षी नेता हो। इतनी ओछी बात की है राहुल गांधी ने, माइक बंद कर दिया। आप सोचिए, स्पीकर के पास उसका स्विच होता ही नहीं है, स्पीकर कहां से कर देगा। आज इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसके आप देखिए कि आरोपी दिन पे दिन पकड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश का एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जिसने एक नारा दिया था, न खाएंगे न खाने देंगे। जनता के पैसे से हमारे सांसद जो सदन है वो चलते हैं, वहाँ करोड़ों, एक सेकंड का करोड़ों रुपए खर्चा होता है और उसको ये लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे। ओबीसी जी ने जिस तरह से हमारे सदन की, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, कसम लेते टाइम उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला है, कल को दूसरा आएगा वो जय पाकिस्तान बोलने लग जाएगा। कैप्टन सर, लोकसभा चुनाव के दौरान जो विपक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि देश की जनता ने देश के संविधान और लोकतंत्र को जो है वो जिंदा रखा है, आज वही विपक्षी पार्टियां लगातार संविधान से लेकर तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रही हैं। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में सेशन चल रहा है जिसे रद्द कर दिया गया है विपक्षी पार्टियों के हल्ले हंगामे के चलते, इसी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कल संसद भवन में कि मेरा माइक बंद कर दिया है लोकसभा स्पीकर ने। देखिए शेरिन, आज क्या है, विपक्ष इतना ज़्यादा हताश हो चुका है कि वो सदन की गरिमा को भी नहीं समझ रहे कि सदन में उन्हें किस तरह से बात करना है, सदन में कैसे जाना है। सदन की एक देश की सर्वोच्च पंचायत है और जिसमें कोई गरिमा होती है, वहाँ बोलने का भी एक तरीका होता है और कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसके लिए जो आसदी पे बैठा है उसकी परमिशन ज़रूरी है। तो राहुल गांधी शायद ये भूल जाते हैं कि आप पहले वाले सांसद नहीं हो, अब आप एक विपक्षी नेता हो। विपक्ष के नेता हो तो आपकी एक गरिमा बढ़ जाती है इस सदन को चलाने के लिए, तो आपको उस तरह से रहना चाहिए। मगर राहुल गांधी आज भी अपने आप को वही हु हल्ला वाला राहुल गांधी समझ रहे हैं कि सत्ता पर अपनी बात कह देना, जब सरकार उसका जवाब देती है तो हमने वॉकआउट करके भाग जाना है। और सबसे बड़ी बात है, कितनी ओछी बात की है राहुल गांधी ने कि स्पीकर ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। आप सोचिए, स्पीकर के पास उसका स्विच होता ही नहीं है, स्पीकर कहाँ से कर देगा। तो झूठ बोलने की भी कोई एक सीमा होती है, मगर ये झूठ बोलने में और बूमर फैलाने में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि ये अपनी गरिमा भूल जाते हैं राहुल गांधी कि आज आप एक नॉर्मल सांसद नहीं हो, विपक्षी के नेता हो और विपक्ष के नेता की सदन चलाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ सर, इसी के साथ लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार में जो है वो डर है, क्योंकि राहुल गांधी नीट पर सवाल उठा रहे थे, इसीलिए उनका माइक बंद कर दिया गया। देखिए, ये तो इन लोगों का कहना है, जब इनके पास कुछ होता नहीं है तो ये इसी तरह के हमले करते हैं, ये पहले भी ऐसे करते रहे हैं। सत्यता तो ये है कि आज इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। नीट के जो पेपर लीक हुआ है उसके आप देखिए कि आरोपी दिन पे दिन पकड़े जा रहे हैं और वो जो पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। उस पर नहीं बात करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे नहीं, उसके ऊपर मुंह बंद कर लेंगे, मगर नीट चिल्लाएंगे। अरे जब सरकार काम कर रही है, एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उस पर जाँच चल रही है, एजेंसियाँ डेली गिरफ्तारियाँ कर रही हैं, उसके जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा हो। इनके टाइम क्या होता था, इनके टाइम क्या पेपर लीक नहीं हुए, बहुत सारे हुए, जांच ही नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था किसने क्या किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश का एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जिसने एक नारा दिया था, न खाएंगे न खाने देंगे, तो वो वही कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह के जो है ना घपले कर रहा है तो उसको बख्श नहीं रहे हैं, उसको उसके लास्ट जो उसका जो उसे सज़ा और पनिशमेंट जो मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि इनको न्याय नहीं चाहिए, इनको वही बेईमानी वाला शासन पहले जैसा चाहिए जो इनके टाइम हुआ करता था। सर, इसी के साथ अगर सेशन की बात करें, जिस तरीके से अभी स्पेशल सेशन चल रहा है, इसी के दौरान जिस तरीके से तमाम सांसद जो हैं वो दोनों सदनों में जो है वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। जिस सदन में जनता के लिए फैसले लेने चाहिए पक्ष और विपक्ष को, वहीं पर इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये करोड़ों रुपए की बर्बादी है, जिस तरीके से हल्ला हंगामा कर जनता के जो विषय हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही? शेरिन जी, तुमने बहुत एक अच्छा एक बात कही कि जनता के पैसे से हमारे सांसद जो सदन है वो चलते हैं, वहाँ करोड़ों, एक सेकंड का करोड़ों रुपए खर्चा होता है और उसको ये लोग इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे। जबकि सदन में देश के हित के फैसले होना चाहिए, उन पर चर्चा होना चाहिए। तो विपक्ष सिर्फ वहाँ राजनीति कर रहा है, वहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे। अरे नीट पे आप क्या बात करोगे, नीट की तो जांच चल रही है।
उस पर जो दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। आप उस मुद्दे से हटके आप जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करिए, उन पर नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें राजनीति करना है। जिस तरह से इन्होंने चुनाव से पहले राजनीति करी, झूठ बोला कि बीजेपी दोबारा आई तो संविधान खत्म कर देगी, जबकि हमारे शासन तो 10 साल रहा, हमने संविधान को छुआ तक नहीं है। और कांग्रेस का आप देख लो, मैं गिनती करा दूंगा, नेहरू जी के टाइम 16 बार हुआ, इंदिरा जी के बाद 15 बार हुआ, राजीव गांधी बाद 14 बार हुआ। तो बार बार इनके टाइम जो संविधान को ठेस पहुंचाई गई है, हमारे टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मगर ये जनता के बीच में इस तरह का बूमर फैलाते हैं और जनता भी इनकी बातों में आ जाती है, तभी तो इनको जनता बार बार अब की बात थोड़ी जो सीटें दे दी हैं जनता ने वो इसीलिए दी हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी, राहुल गांधी ने एक चर्चा करी थी चुनाव से पहले कि हम हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट उसके खाते में पहुंचेंगे। आज चुनाव जीत गए, वो लोग पैसे मांगने उनके कार्यालय जा रहे हैं, लाइन लगी है, कार्यालय में ताला लगा के भाग जाते हैं। तो ये वो लोग हैं कि झूठ बोल के राजनीति करते हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ झूठे मुद्दे पसंद आते हैं, झूठी चर्चा पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर जिस तरीके से हमला हुआ हैदराबाद में, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने भी जो है वो चिंता जताई, पर आज वही असदुद्दीन ओवैसी जो है उस हमले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, वहां पर भी जनता आज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है कि एक सदन की गरिमा को किस तरीके से तार तार जो है वो एक अपने आप को कानून के जानकार कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, देखो, जो हमला हुआ है मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। हमला किसी पे भी होता है वो गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि ओवैसी जी ने जिस तरह से हमारे सदन की, हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, कसम लेते टाइम उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला है, कल को दूसरा आएगा वो जय पाकिस्तान बोलने लग जाएगा। इसका मतलब हमारे संविधान में आपको विश्वास नहीं है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा समय ना लगाया जाए और असदुद्दीन की जो है ना जल्दी से जल्दी सांसद सदस्यता खत्म करना चाहिए। और ये प्रावधान में है, अगर जो हमारे संविधान को छोड़ के किसी दूसरे संविधान की बात करता है और वो भी सदन के अंदर, क्योंकि सदन में हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, बाहर आप कुछ भी कह सकते मगर सदन में नहीं कह सकते। तो सदन में उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सभापति जी से, सभी से, कि असदुद्दीन ओवैसी की जल्दी से जल्दी सदस्यता खत्म होना चाहिए। आज लगातार विपक्ष कह रहा है देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर हम संविधान बचाने के लिए एक साथ खड़े हो। देखो, ये तो देश जानता है, जनता भी जानती है कि संविधान को कौन बचा रहा है और कौन ख़त्म कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी आई है जब से आपको धरातल में दिखाई दे रहा है कि हमने किस तरह के संविधान को जो है ना बचाया है। संविधान तो इनके टाइम तोड़ा गया है, मैंने आपको गिनती कराया, नेहरू जी के टाइम 16 टाइम तोड़ा, इंदिरा गांधी के टाइम गया, राजीव गांधी के टाइम, मगर हमारे 10 साल के कार्यकाल में संविधान को छुआ तक नहीं गया है। तो और हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं, मगर बात यह है कि इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। सर, इसी के साथ सदन में एक मांग ये भी की गई कि जिन सांसदों ने चुनाव के चलते खटाखट स्कीम को लेकर जनता से फॉर्म भरवाए, आज उन सांसदों की जो है वो सदस्यता रद्द कर दी जाए। और ये मांग जो है वो बीजेपी के सांसद की तरफ से की गई है, कांग्रेस के 98 सांसदों को लेकर। निश्चित तौर पर मैं भी इसकी मांग करूंगा कि जिन सांसदों ने आम जनता के सामने झूठ बोला है कि आपको 1 लाख रुपए खटाखट आपके खाते में पहुंचेंगे, और जब वो जीत के आ गए हैं उनके खाते में कोई पैसा नहीं जा रहा है और वो कांग्रेस कार्यालय पर जब जा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है और जो है तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तो मैं मांग करूंगा कि जो सांसदों ने झूठ बोल के चुनाव जीता है उनकी सदस्यता बिल्कुल रद्द होना चाहिए। इसी के साथ क्या लगता है सर, जिस तरीके से एक तरफ संविधान की बात की जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का जो है वो उल्लंघन किया गया है इन फॉर्मों को भरवाकर? बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में इस तरह की जो है ना कहीं ज़रूरत नहीं है। जो झूठ बोला गया, इस तरह के फार्म भरवाए गए कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, खटाखट आपके खाते में पहुंचेगा, तो ये कहीं ना कहीं इतना झूठ नहीं, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुप क्यों राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। आप तो आप विपक्ष के नेता हैं, आप एक नॉर्मल सांसद नहीं है। राहुल गांधी को आगे आके एक जवाब देना चाहिए कि आपने ही कहा था कि 1 लाख रुपए जनता को मिलेगा, तो अब क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो जीत के आ गए, आपकी पार्टी के भी 99 सांसद जीत के आए हैं इसी मुद्दे को झूठ बोल के, तो आप क्यों नहीं पैसा दे रहे जनता को? क्या आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इन सांसदों ने जिन्होंने झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, इनकी सदस्यता तुरंत खत्म की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।